हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर अंजलि मैम चैनल। तो आज आप पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स का डी फार्मा फर्स्ट ईयर का यूनिट 5 जो कि है आपका टैबलेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं टैबलेट होता क्या है। सबसे पहले टैबलेट। अब बाबू टैबलेट ये फ़ोन वाला तो है नहीं, तो यहाँ पर आप जो दवाइयाँ देखते हैं टैबलेट, उन्हें बोलते हैं टैबलेट। ठीक है, अब आप देखते हैं जो टैबलेट होता है, आप स्पेशली देखेंगे तो जो टैबलेट होता है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। क्या होता है? सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। अब सोच रहे हैं कि सॉलिड कैसे होता है, तो क्या ये बहता है? नहीं ना, ये एकदम क्लियर ऐसे ही तो होता है। ये क्या है? एक तरीके से टैबलेट है। देखेंगे ये सॉलिड है ना, इसको ओपन करेंगे तो ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये सॉलिड होता है। आप इसको देखेंगे तो ये फ्लैट है, तो ये क्या होता है? फ्लैट होता है। दूसरी चीज़ है, कुछ कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ कुछ बाई कॉन्वेक्स भी होते हैं। ये कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ बाई कॉन्वेक्स होते हैं। इसके बाद से जो ये टैबलेट होते हैं ये कंप्रेस करके बनाए जाते हैं। कंप्रेस करके किसको कंप्रेस किया जाता है तो अभी देखेंगे हम लोग, तो समझ जाएंगे कैसे बनता है। ठीक है, और जो टैबलेट होता है आप देखेंगे कुछ टैबलेट ऐसे हैं, कुछ देखेंगे अलग तरीके से होते हैं। जैसे देखिए ये टैबलेट भी है टेट्रासाइक्लिन का, ये ऐसे है। तो आप देखेंगे हर टैबलेट अलग अलग क्या होता है, अलग अलग शेप का होता है। आप खुद ही देख लीजिए, ये दोनों में अलग अलग साइज का होता है, डिफरेंट इन शेप, different in size, different in color, different in weight। तो हर टैबलेट का अपना एक शेप, अपना एक साइज, अपना एक कलर होता है। तो अगर आप टैबलेट के बारे में देखेंगे तो ये सॉलिड होता है, फ्लैट होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, कंप्रेसिंग करके बनाया जाता है। कंप्रेसिंग मतलब दबा कर बनाया जाता है। तो बाबू एक सॉलिड तो है, ठीक, ये सब चीज़ें देख ली। अब चलिए देखते बनता कैसे है। तो कोई भी टैबलेट जो बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक क्या होता है? एपीआई प्लस क्या? एक्सीपिएंट। इन दोनों से मिलके बनता है। प्लस इसको बनाते कैसे हैं? इनको दबा कर बनाया जाता है, कंप्रेसिंग करके बनाया जाता है। तो एपीआई प्लस एक्सीपिएंट मिलके क्या बनाता है? टैबलेट। अब एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब कि ऐसे इंग्रेडिएंट जिससे हमारी बीमारी ठीक होती है। ठीक है, तो मेन क्या होता है? एपीआई। इसमें एक्सीपिएंट को डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके, जैसे कि प्रिजर्वेटिव को डालते हैं एज एक्सीपिएंट। हम इसमें डालते हैं एक्सीपिएंट के रूप में बाइंडिंग एजेंट, एडहेसिव या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग। तो फ्लेवर, स्वीटनेस, इस सबको बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए डालते हैं। जबकि इसमें मेन क्या होता है? तो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये हो गया टैबलेट का इंट्रोडक्शन। तो आप देखेंगे ये होता है टैबलेट। क्या टैबलेट का फॉर्मुलेशन कैसे होता है? तो एपीआई प्लस एक्सीपिएंट मिलके बनाता है टैबलेट। ठीक है, अब एपीआई मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सीपिएंट जो होता है जिसकी मदद से बनता है। अब इन दोनों को कंप्रेस करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? टैबलेट। अब आप सोचते होंगे टैबलेट का एडवांटेज क्या है, आखिरकार इसकी क्या अच्छाई हैं जो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एडवांटेज क्या होता है। पहली चीज़, आप आसानी से इसको निकल लेते हैं। बस आपने लिया इसको क्या करते हैं हम? ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे, माउथ में डालेंगे, पानी लेंगे और निकल जाएंगे आसानी से, ईजिली। क्या होता है? सैलोड। सैलोड मतलब निकल जाना, अंदर चला जाता है आसानी से, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है? ईजी टू कैरी। आप आसानी से इसको अपने जेब में रखेंगे और लेकर चले जाएंगे, तो ईजी टू कैरी। इसके साथ में क्या होता है? इसका अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। इसका टेस्ट नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होता है। कभी कभी होता है तो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, तो उसको क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं। किसका? शुगर कोटिंग करते हैं। एक्सीपिएंट में हमने जो कोट कहा था, स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग, ये सब। तो इस अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, ये नहीं है एपीआई तो अनप्लीजेंट होगा ना, वो तो कड़वा होगा ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कोई दवा खाते हो, जैसे मान लीजिए कफ सिरप पीते हो, तो उसमें हम जो खांसी के लिए लौंग यूज करते हैं वो तो कड़वा रहता है। लेकिन उस लौंग की मदद से हम कोई दवा बना दें, मान लीजिए इसको पाउडर बनाते हैं, एज ए एपीआई के रूप में यूज करते हैं, फिर कोई दवा बना देते हैं, तब तो वो कड़वा रहेगा ना, केवल अगर एपीआई रहेगा। पर उसमें हम एक्सीपिएंट एज ए स्वीटनिंग एजेंट के रूप में डालते हैं जिससे वो कड़वाहट दूर हो जाए। तो हम एक्सीपिएंट में डाल देते हैं इसमें स्वीटनिंग एजेंट। तो कहते हैं कि अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है इसका कैन बी मास्क्ड बाय शुगर कोटिंग। ठीक है, अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है टैबलेट का, उसको हम मास्क कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं शुगर कोटिंग, मतलब शुगर को डालकर। ठीक है, तो इसलिए ये एक अच्छा होता है। आपको कड़वा दवा नहीं खाना पड़ता है, कड़वा पाउडर नहीं लेना पड़ता है, तो इसलिए भी टैबलेट अच्छा है।
ठीक, इसके साथ आप देखेंगे जो टैबलेट होता है उसमें एक्यूरेसी एकदम फिक्स रहता है। जैसे मतलब अगर कोई भी टैबलेट है तो वो लिखा रहेगा 600 mg, तो सारे चाहे आप 1 खाओ चाहे आप 10 खाओगे, उसकी एक्यूरेसी होती है डोजेज में। तो इसलिए आसानी से अगर आपको पता है कि कितना अमाउंट लेना है, क्या लेना है, तो एज अ टैबलेट का डोजेज फॉर्म लेंगे तो वो ज़्यादा फिक्स होता है। ठीक, इसी के साथ ये हो गया टैबलेट का एडवांटेज कि क्यों हमें टैबलेट लेना चाहिए। ये आसानी से मिल भी जाता है, आसानी से आप निकल सकते हैं, आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर इसके अनप्लीजेंट टेस्ट को कोटिंग करने के लिए हम शुगर कोटिंग का यूज कर लेते हैं, जिससे इसका कड़वा टेस्ट हमको पता नहीं चल पाता है। ट्यूब टैबलेट है क्या, तो आप ये देख ही रहे हैं, यही एक टैबलेट, ये सॉलिड है ही, फ्लैट है, बाई कॉन्वेक्स हैं। तो इनके बारे में आप इतनी चीज़ें जान गए। बनता कैसे है, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट मिलाकर हम टैबलेट को बनाते हैं। कैसे करके, कंप्रेसिंग करके। अभी आप देखेंगे टैबलेट के स्टेप बाय स्टेप इंडस्ट्री में कैसे बनते हैं। पहले इतनी चीज़ें तो समझ लीजिए, फिर इसके एडवांटेज समझ गए, अब इसके डिसएडवांटेज। आखिर ठीक है, अच्छाई है तो बुराई भी होगा ही होगा। दूसरी चीज़ है, अगर हम टैबलेट नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं, तो देखो बाबू, टैबलेट तो देना ठीक है, आसानी से निकल जाता हर चीज़, लेकिन क्या इमरजेंसी कंडीशन में हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, थॉट कीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो क्या उस टाइम पे उसको हम फेरस सल्फेट का टैबलेट देंगे? नहीं ना। हमको उस समय उसका ब्लड रोकना है, पहले ब्लड बनेगा कैसे, नहीं, पहले ब्लड रोकना है। तो हम उस टाइम पे इंजेक्शन देने की कोशिश जल्दी करते हैं, क्योंकि वो जल्दी काम करता है, वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। टैबलेट टाइम कंज्यूमिंग करता है, कुछ समय बाद ही वो जाकर एक्शन देता है, तो जिसकी वजह से हम टैबलेट को नहीं देते थे। तो नॉट यूज़ इन एमरजेंसी कंडीशन, हम इमरजेंसी के समय इसको नहीं दे सकते। ठीक है, इसके साथ में अगर आपको किसी को लार्ज अमाउंट में कोई डोज देना है तो टैबलेट में वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। तो इसके साथ में, और ये क्या होता है, स्लो डिसोल्यूशन, बहुत टाइम लगता है घुलने में। जबकि अगर हम इसके जगह पे दे देते हैं इंजेक्शन, वो जल्दी से ब्लड में मिलता है और जल्दी एक्शन दे देता है। तो ये क्या होता है, स्लो डिसोल्यूशन होता है। और लार्ज डोज जो होता है, ज़्यादा अमाउंट में अगर देना रहता है तो डिफ़िकल्ट होता है। तो लार्ज डोज आर डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट इन टैबलेट, इस वजह से हम इस लार्ज डोज भी नहीं दे सकते टैबलेट के फॉर्म में, इस वजह से हम यूज करते हैं इंजेक्शन का। और यही हैं दो डिसएडवांटेज टैबलेट के। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम ठीक है टैबलेट का ये वो हो गया, टैबलेट बनता कैसे है, इंडस्ट्री में इतने ढेर सारे टैबलेट बनाते कैसे हैं। तो पहली चीज़ है, सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, फ्लैट, बाइकॉन्वेक्स, कंप्रेस करके बनाते हैं। कंप्रेस बाबू मतलब जितना मशीन होते हैं, ऐसे मशीन रहेंगी, इस पे ऐसे डबल होल रहते हैं। ठीक है, अब इस होल से कोई और सा मशीन आएगा और यहाँ पे जो पाउडर रखेगा वो दब जाएगा और ये अंदर चला जाएगा और दवा टैबलेट बन जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। अभी आप देखेंगे आगे इसके बारे में, टैबलेट कैसे बना था, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट। तो अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं एपीआई और एक्सिपिएंट। तो जो टैबलेट होता है उसमें हम क्या लेते हैं, एक तो एपीआई लेते हैं प्लस एक्सिपिएंट। अब एक्सिपिएंट के रूप में क्या क्या लेते हैं, देखो एपीआई तो ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जिससे जो बीमारी ठीक होती है। और एपीआई हर डिजीज़ का अलग अलग होता है। अगर आपको खांसी है तो दूसरा एपीआई देते होंगे, बुखार है तो अलग। यही मेन होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से आपकी बीमारी ठीक होती है। एक्सिपिएंट इसके साथ मिलाया जाता है, इसके टेस्ट, इसकी स्वीटनिंग, इसकी लंबे समय तक चल सके प्रिजर्वेटिव के रूप में डालते हैं, ये सब होता है। चलिए देखते हैं एक्सिपिएंट कौन कौन से होते हैं। तो एक्सिपिएंट जो होते हैं वो एडहेसिव मटेरियल को डालते हैं, एडहेसिव को डालते हैं, जैसे कि गम अकेसिया डालते हैं, स्टार्च डालते हैं। तो आप एक एग्जांपल देख लीजिए, गम अकेसिया वो एक एडहेसिव एजेंट है, उसको डाला जाता है एज एक्सिपिएंट। ठीक, इसी तरीके से हम एक्सिपिएंट के रूप में बाइंडर यूज करते हैं। अब आपको बाइंडर का एग्जांपल जानना है तो जिलेटिन भी बाइंडर होता है। ठीक है, सुक्रोज सोल्यूशन भी एक तरीके से बाइंडर माना जाता है, तो ये डालते हैं। ठीक है, इसके साथ में हम एक्सिपिएंट के रूप में कलरिंग एजेंट को डालते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के, आपने देखे यहाँ पर हमने दो टैबलेट आपको दिखाया था, एक था जीरोडॉल एसपी और एक था टेट्रासाइक्लिन। आपने देखा टेट्रासाइक्लिन का कलर क्या है, येलो, वही जीरोडॉल एसपी क्या होता है, व्हाइट कलर का। तो ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग एजेंट के रूप में कलरिंग एजेंट डालते हैं ताकि अलग अलग तरीके का टैबलेट रहे। ठीक है, तो कलरिंग एजेंट डालते हैं। कलरिंग एजेंट के रूप में आप ऑरेंज जूस भी यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है आप कौन सा कलर देते हैं। इसी तरीके से एक आता है टेट्राजीन, वो यूज करते हैं। ओसिनिल
ये भी यूज करते हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन भी करते हैं, ठीक है। डाइल्यूएंट डालते हैं, डाइल्यूएंट को बल्किंग एजेंट भी बोलते हैं, जो इसके अमाउंट को ज़्यादा करता है, ठीक है। जैसे कि बल्किंग एजेंट के रूप में हम NaCl को यूज कर लेते हैं, ठीक। इसी तरीके से एक्सिपिएंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं लुब्रिकेंट को, फ्लेवरिंग एजेंट को। ऐसे एग्जाम्पल दे रहे, सुनिए। लुब्रिकेंट को यूज करते हैं जैसे कि स्टेरिक एसिड, ठीक। इसी तरीके से एक्सिपिएंट के रूप में हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये सब डालते हैं। ये सब मिलकर एपीआई के साथ एक अच्छा टेबलेट का फॉर्मेशन करता है और हम उसी टेबलेट को लेते हैं। स्वीटनिंग एजेंट, इसी तरीके से प्रिजर्वेटिव, ये सब चीज़ें पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं। ज़रूरी नहीं ये सारे एक्सिपिएंट आपके टेबलेट में पड़ते हैं, तो नहीं। लेकिन अगर आप टेबलेट बनाते हैं तो कुछ एक्सिपिएंट इसमें पड़ते हैं, कुछ सिरप में, कुछ और डिफरेंट, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, डोजेस फॉर्म चार्ट। जब आप डोजेस फॉर्म चार्ट को देखते हैं तो हम सिर्फ टैबलेट ही तो बनाते नहीं हैं, कुछ सॉलिड डोजेज फॉर्म बनता है, तो कुछ लिक्विड, तो कुछ गैसियस, अलग अलग चीज़ें बनते हैं। तो जो सॉलिड में है टैबलेट, इसमें ये सारे में से कुछ कुछ पड़ते हैं। कैप्सूल में भी कुछ पड़ते हैं, जैसे कि जिलेटिन पड़ता है, ठीक। इसी तरीके से आप देखेंगे सिरप, इलेक्सर, लिंटस में बहुत सी चीज़ें हैं, ड्रॉप, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नज़ल ड्रॉप, ये सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग एक्सिपिएंट का लेता है, लेकिन हर कोई एक्सिपिएंट की यूज़ करता है, ठीक है। अब आता है टेबलेट का क्लासिफिकेशन चार्ट, मतलब कितने तरीके के टेबलेट होते हैं। आपने पढ़ा टेबलेट होता क्या, इसके इंट्रोडक्शन, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अब आप देखेंगे कि कितने तरीके के टेबलेट होते हैं। तो टेबलेट की क्लासिफिकेशन देखो, टैबलेट को जो बांटा गया बाबू, वो 4 तरीके से बांटा गया है, लेकिन इसी के अंदर अभी आप खुद देखेंगे अलग अलग तरीके का सारा चीज़ आ जाता है। तो जो टैबलेट है वो 4 तरीके से बांटा गया है। पहला है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, ऐसे टैबलेट जो ओरली दिया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है, ठीक है, ऐसे टैबलेट। अब इसमें आप देखेंगे डिफरेंट, फिर इसके साथ देखेंगे कुछ ऐसे टैबलेट जो ओरल कैविटी में दिए जाते हैं, माउथ के अंदर टंग होता है, टंग के नीचे दिया जाता है, ठीक है। तो टैबलेट यूज़ किया जाता है ओरल कैविटी में, वो टैबलेट। अब तीसरा देखेंगे तो इसमें आता है जो टैबलेट एब्जॉर्प्शन करता है ओरल कैविटी की जगह, उसके सिवा, मतलब जैसे ओरली कुछ माउथ से दिए जाते हैं, उसके सिवा कुछ ऐसे टैबलेट होते हैं जो माउथ में ना देकर हमारे अदर जगह पर डाले जाते हैं। जैसे कि किसी वीमेन प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे उनके वेजाइना के अंदर टैबलेट डाला जाता है, जो उनके घाव को ऑपरेशन करते हैं या भी जो भी टाका वाका लगता है, उस टाइम पे उनके घाव को पोंछने के लिए अंदर 2 टैबलेट डाले जाते हैं। वो टैबलेट भी क्या होता है, वेजाना में डाला जाता है। तो वो तो ओरली नहीं दिया गया ना, टैबलेट एब्जॉर्प्शंस बाय अदर रूट, तो वो वेजानल टैबलेट जो होता है वो अदर रूट में आता है। तो इस तरीके से ये आते हैं। फिर टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सोल्यूशन, जैसे कि आप देखेंगे कुछ टैबलेट होते हैं, उनको हम पानी में डालते हैं, उसको घोल देते हैं और अलग सोल्यूशन बनाकर दिया जाता है। इसमें हम इफर्वेशन देखते हैं, हाइपोडर्मिक टैबलेट देखते हैं, कुछ ट्राइचुरेट करके डिस्पेंसिंग करके देते हैं, वो भी टैबलेट इसी में आते हैं। तो देखिए, इंजेस्टेड ओरली में आपने जो वर्ड पढ़ा था कंप्रेस करके बनता है, तो कंप्रेस टैबलेट ओरली में ही आते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें अनकोटेड टैबलेट भी बोल सकते हैं। क्यों? केवल हम एपीआई और एक्सिपिएंट को लेते हैं, उसको दबाकर टैबलेट बनाते हैं, उसमें कोई कोटिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही दे देते हैं। अभी आप टैबलेट का फॉर्मुलेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कंप्रेस्ड क्या होता है, प्लस अनप्लीजेंट टेस्ट का, या बोलो अनप्लीजेंट कह रहे हैं, अनकोटेड टैबलेट देते हैं जिसमें कोई भी कोटिंग नहीं की जाती, डायरेक्ट एपीआई एक्सिपिएंट को डालकर बना देते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे मल्टी कंप्रेस्ड भी इसी पे आता है, मल्टीपल कंप्रेस्ड, ठीक है। इसके साथ में आप देखेंगे मल्टी लेयर टैबलेट भी इसी में आता है, मल्टी लेयर टैबलेट। इसी तरीके से आप देखेंगे सस्टेन्ड रिलीज, सस्टेन मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो एब्जॉर्प्शंस करता है, तो ऐसे सस्टेन्ड एक्शन देने वाले, स्लो एक्शन देने वाले, ठीक है, स्लो एक्शन देने वाले, या बोलो स्लो रिलीज करता है ऐसा टैबलेट, ये होता है, ठीक। इसके साथ पे इंथेरिक बाबू मतलब इंटेस्टाइन में, ऐसे टैबलेट जो हमारे स्टमक में ना घुल के वो जाकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में घुलता है, उसको इंथेरिक कोटेड टैबलेट बोलते हैं। इसमें एक तरीके से पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए टैबलेट का एपीआई है, इसमें हम एक तरीके से दोबारा से ऊपर से एक पॉलीमर की कोटिंग करते हैं जिसका पीएच एसिडिक ना होकर बेसिक रहता है। अब एसिडिक रहेगा तो HCl से घुल जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम इसका बेसिक पीएच से पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं? पॉलीमर की, जो हमारे डायरेक्ट माउथ से क्या होता है कि स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब इसका ये लेयर टूटेगा और टैबलेट तब घुलेगा। तो इस तरीके से हम इंटेरिक कोटेड कर देते हैं जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में ही जाकर एब्जॉर्ब करे। अब कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका रिसेप्टर, उसका एक्शन उधर ही होता है इसलिए, ठीक। इसी तरीके से हम शुगर कोटिंग कर देते हैं ताकि उसकी कड़वे, बहुत टैबलेट ऐसे होते हैं आप देखेंगे बहुत कड़वे होते हैं, उसको लोग आम इंसान ऐसे नॉर्मली खाएगा उसको खा ही नहीं सकता, इसलिए इसमें शुगर की कोटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ फिल्म लेयर, एक पतली सी लेयर कर देते हैं, ठीक है, कोटेड कर देते हैं। इसी तरीके से च्यूएबल टैबलेट भी इसी में आता है। तो आप देखेंगे इतने तरीके की टैबलेट जो होती है वो इंजेस्ट करते हैं ओरल कैविटी से, और इतने तरीके की टैबलेट बनती है। अब देखेंगे ओरल कैविटी से देते कौन से हैं, तो कुछ टैबलेट हम देते हैं बक्कल से, हमारे माउथ में बक्कल कैविटी पे देते हैं। जैसे कि एक होता है प्रोगेस्ट्रॉन, वो टैबलेट देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रोगेस्ट्रॉन टैबलेट देखे होंगे आप एबॉर्शन के टाइम पे, इस तरीके के टैबलेट होते हैं जो वीमेंस के प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिपेंड वे होते हैं, ठीक है। प्रोगेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, डिफरेंट हार्मोन, ये वीमेंस के हार्मोन्स हैं, ठीक है। अब देखेंगे सबलिंगुअल टैबलेट भी इसी में दे देता है। अब याद करिए एक बीमारी हमने पढ़ाया था आपको, एंटी एंजाइनल मतलब एंजाइना पिक्टोरिस। तो इसमें जो हमने पढ़ाया था आपको कि एक टैबलेट पढ़ाया था सबसे इम्पॉर्टेंट, नाइट्रोग्लिसरीन। हमने बताया भी था कि इसको हम अपने माउथ के टंग के नीचे रखते हैं और ये तुरंत वहीं घुल जाता है, तो इसको सबलिंगुअल बोलते हैं। वो वहाँ पर दिया जाता है और ये तुरंत घुल के वर्क करता है। फिर इसी तरीके से लॉजेंजेस हो और ट्रॉफीज, जैसे कि बिक्स विक्स लगाते हैं वो सब भी होते हैं। टॉफ़ी बिक्स देखते हैं ना, वो लेते हैं, स्ट्रेप्सिल्स लेते हैं, तो ये सब जो लेते हैं ये भी बक्कल कैविटी माउथ में ही लेते हैं। फिर डेंटल कोन, कुछ कुछ दांत में दवाइयाँ दी जाती है जो डेंटल डॉक्टर देते हैं आपको, वो माउथ में ही तो रहता है, ओरल कैविटी में ही तो आता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है ओरल कैविटीज़ में। इसी तरीके से अदर रूट में मैंने आपको पहले ही बताया था दो, एक बताया क्या इम्प्लांट किया जाता है, कुछ टैबलेट ऐसे होते हैं जो इम्प्लांटेशन किया जाता है, तो वो आते हैं अदर रूट में। और प्लस कुछ वेजाना में करे जाते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, हमने बताया ही आपको, वही टैबलेट इसमें आता है जो हमारे डिलीवरी के टाइम पे जब लड़कियों का डिलीवरी होता है तो उस टाइम पे जब भी टाका लगता है या फिर नीचे ऑपरेशन होता है या जो भी होता है उस टाइम पे 2 टैबलेट डाल देते हैं, रख देते हैं, फिर करते हैं। क्यों? ताकि वो घाव को पूछ दे। तो वो ऐसे टैबलेट जो होते हैं वेजाइनल टैबलेट होते हैं जो कि हमारे माउथ से तो दिए नहीं जाते, तो ये अलग रूट से दिया गया है, तो अदर रूट, एब्जॉर्प्शन बाय अदर रूट, तो ये ऐसे टैबलेट हैं। फिर एक था टैबलेट यूज टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन, ऐसे टैबलेट जो सोल्यूशन बनाने के काम आता है। तो जैसे कि इफरवेशन क्या होता है, जो आप जैसे मान लीजिए कोई टैबलेट लेते हैं या इनो लेते हैं ना, इसको हमने पानी में डाला और हमने पिया, तो हम पीने के बाद से डकार निकालते हैं, तो जो निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलता है बाहर, ठीक है। इसी को बोलते हैं इफरवेशेंट, ठीक। तो वो एक तरीके से सोल्यूशन बनाकर दिया जाता है। तो इफरवेशेंट, हाइपोडर्मिक प्लस टैबलेट ट्राइचूरेटिंग डिस्पेंसिंग, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है, ठीक। तो इतने क्लासिफिकेशन होते हैं, इसके सिवा आप देखेंगे और किसी भी तरीके का टैबलेट नहीं होता है, बस इतने तरीके से दिया भी जाता है, इतने तरीके का टैबलेट होता भी है। तो ये इतना होता है कंप्लीट। अब आप आगे देखेंगे कि टैबलेट बनता कैसे है, ठीक है। टैबलेट के बारे में हो गया, टैबलेट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, टैबलेट कैसे बन रहा है, एपीआई, ठीक है, एक्सिपिएंट कौन कौन से हम लेते हैं, कैसे लेते हैं, फिर क्या रोल है, एडहेसिव, ठीक है, बाइंड करने में हेल्प करता है, कलर देने में अच्छा लगता है, बल्क अमाउंट बनाने में मदद करता है, लुब्रिकेंट होता है, उसको एडहेसिव मतलब उसको बनाने में, फॉर्मेशन में मदद करता है, फ्लेवर उसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए ताकि उसके कड़वे टेस्ट को हटा सकें, स्वीटनिंग उसको मिठास देने के, प्रिजर्वेटिव लंबे समय तक चलाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से टैबलेट कितने क्लासीफाई हैं ये बता दिया। अब आप आगे देखेंगे कि जो टैबलेट होता है वो फॉर्मुलेशन कैसे करता है, बनता कैसे है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अब हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट बनता कैसे है। देखो अब बहुत आसान है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद से भी आपको समझ में आएगा। हम पहले लेते हैं एपीआई और एक्सिपिएंट, उसका ग्रेन्यूल्स बनाते हैं,
और देखो वो ग्रेन्यूल्स मतलब कि एपीआई और एक्सिपिएंट को मिलाते हैं, ठीक, तो उसको बोलते हैं ग्रेन्यूलेशन। ग्रेनुलेशन प्रोसेस के थ्रू हम एपीआई प्लस एक्सिपिएंट को मिला देते हैं, अच्छे से मिलाकर ग्रेन्यूल्स बना देते हैं। अब दोनों एक में हो गया, इक्वल अमाउंट में बराबर में अच्छे से मिल गया, ग्रेन्यूल्स बन गया। तो वो ग्रेन्यूल्स बनने के बाद हम इसको कंप्रेसिंग करते हैं। अब समझ में आया कंप्रेसिंग कैसे होता है? हम कंप्रेस करके दबाकर उन दोनों को एक टैबलेट का रूप दे देते हैं, और कंप्रेसिंग होने के बाद जब टैबलेट बन जाता है तो जो यहाँ पर टैबलेट बना रहता है वो कोटेड नहीं रहता, वो अनकोटेड रहता, केवल क्या रहता है, एपीआई और एक्सिपिएंट रहता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। कोटिंग होने के बाद से इसमें हम शुगर का, पॉलीमर का डिफरेंट, तो इस टैबलेट को अनकोटेड बोलते हैं, इसको कोटेड बोलते हैं, क्योंकि कोटिंग होता है। अब इसके लिए भी हम कौन सी मशीन यूज करते हैं अभी हम आपको वो भी बताएंगे। फिर जब टैबलेट यहाँ पर कोटिंग हो गया, बन भी गया, हमने क्या लिया था, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट को। अभी बताते हैं, पहले देखिए ग्रेनुलेशन करते हैं, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट को लिए उसको ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं। अब दो तरीके से हो सकता है, या फिर हम ड्राई ग्रेनुलेशन कर लें कि ड्राई कुछ एपीआई लें, कुछ एक्सिपिएंट लें और सूखे इसको मिला दें, ठीक, ग्रेनुलेशन प्रोसेस कर लें। या फिर एक्सिपिएंट में हम सॉल्वेंट को ज़्यादा डाल के वेट ग्रेनुलेशन कर लें। तो एक होता है ड्राई ग्रेनुलेशन, ठीक है, एक होता है वेट ग्रेनुलेशन, और तीसरा होता है डायरेक्ट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट एपीआई एक्सिपिएंट को मिक्स कर देना। तो इस तीन तरीके से हम ग्रेनुलेशन प्रोसेस को करते हैं। और ग्रेनुलेशन होने के बाद जब एपीआई प्लस एक्सिपिएंट आपस में ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं मिलके, उसके बाद से हम कंप्रेस करके टैबलेट का फॉर्मुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एपीआई एक्सिपिएंट से मिलके ग्रेनुलेशन प्रोसेस से ग्रेन्यूल्स बनाता है। अभी आप देखेंगे वो कैसे बनाता है, तो ये भी देखना, तो देख लीजिए एपीआई एक्सिपिएंट से कैसे मिलता है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एपीआई एक्सिपिएंट को एक्सिपिएंट के रूप में बाइंडर को, हर चीज़ को, एजिटेटर एक तरीके से मशीन होता है, वो राउंड जैसे मिक्सर होता है ना, मिलाया जाता है, उस तरीके से हम उसको ब्लेंड करेंगे, मिलाएंगे, ठीक। मिलाने के बाद से हम उसको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, एक लार्ज साइज का टैबलेट बनेगा। फिर इसको तोड़ेंगे, उसको ग्रेन्यूल्स करेंगे, ठीक। फिर सीप से इसको छान लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो गया, जब एकदम अच्छे से मिक्स हो गया फिर कंप्रेसिंग करेंगे टैबलेट का फॉर्मेशन करने के लिए, तब आता है कंप्रेसिंग करना। पहले ग्रेन्यूल्स करके उसको एक फॉर्म में ले आते हैं मिक्सिंग करके। जैसे क्या होगा, अगर आप इसको अच्छे से मिलाने के बाद से आपने क्या किया, दबा दिया, अब वो एक टैबलेट का फॉर्म सारा टैबलेट ले लिया होगा। फिर इसको तोड़ेंगे और फिर इसको कंप्रेस मिलाएंगे अच्छे से, और फिर इसको सीविंग से छान लेंगे। जब छलनी से चाल लोगे तो सारा एकदम ट्राइचुरेट हो गया, एकदम मतलब टूट गया है, एकदम महीन हो गया, एकदम पीस उठा, इस तरह से आटा हो जाता है, मैदा हो जाता है, तो एक ही फॉर्म में हो जाता है। इस तरीके से अच्छे से मिलाने के बाद तब हम उसको कंप्रेसिंग करके दबा के टैबलेट का फॉर्म देते हैं। तो ये डायरेक्ट होता है, इसमें आपने देखा कहीं लिक्विड ज़्यादा डाला गया नहीं ना। अब इसमें वेट में देखिए, वेट में हम क्या करते हैं, एपीआई और एक्सिपिएंट को अच्छे से मिलाते हैं, फिर इसमें हम बाइंडर सॉल्यूशन को डालते हैं, जो अच्छे से फिर डालने के बाद सिर्फ वेट फॉर्म में, वेट मतलब गीला लिक्विड के फॉर्म में, तो वो वेट फॉर्म में मिक्स हो जाता है। इस तरीके से मिक्स होने के बाद से हम उसके लिक्विड को ही सीव करते हैं, फिर उसको खूब ड्राई करते हैं, सुखवाते हैं। अब जिस तरीके से लिक्विड रहेगा तो लिक्विड जल्दी मिक्स हो जाता है। तो अच्छे से मिक्स हो गया, फिर इसको हम सीव कर लिए, फिर इसको हम ड्राई करेंगे और खूब हॉट ड्राई करेंगे। जब सूख जाएगा फिर इसको हम साइजिंग कर लेंगे, ड्राइंग, स्क्रीनिंग, दोबारा से छान सीविंग कर लेंगे। इधर ध्यान रखिएगा, स्क्रीनिंग मतलब होता है चालना, इस तरीके से सीव कर लेना। और जब चाल लेंगे लुब्रिकेंट डालेंगे, फिर इस तरीके से मिक्स करके फिर हम कंप्रेसिंग करके बनाते हैं टैबलेट को। तो इसमें हम एज अ लिक्विड डाल के इसको सोल्यूशन बनाकर मिक्स करते हैं ताकि वो जल्दी हो जाए। वहीं डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट आप टैबलेट में क्या करेंगे, एपीआई एक्सिपिएंट को लेंगे और रोटरी प्रोसेस के थ्रू बना देंगे। इस तरीके से होता है। तो यहाँ ग्रेनुलेशन किया, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट को मिलाया और ग्रेन्यूल्स बनाया। ग्रेन्यूल्स को बनाने के बाद से हम क्या करते हैं, कंप्रेसिंग करते हैं। एपीआई एक्सिपिएंट मिला, ग्रेन्यूल्स बना, ठीक है, चाहे ड्राई ग्रेनुलेशन से हुआ, चाहे वेट ग्रेनुलेशन से हुआ, चाहे डायरेक्ट ग्रेनुलेशन से हुआ। अब हम क्या करने जाएंगे, कंप्रेसिंग, जिसमें हम टैबलेट बना लेते हैं। अब कंप्रेसिंग करने के लिए हम 3 तरीके की मशीन यूज करते हैं। एक तो होता है सिंगल पंच टैबलेट मशीन। इसी वक्त इस मशीन के बारे में जान लीजिए। ये एक टाइम पे एक ही टैबलेट को पंच करेगा और बना देगा, मतलब दबाकर बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक तरीके से यहाँ पर ऐसे रहता है, ठीक है, और नीचे इस तरीके से रहता है। इसमें मान लीजिए एक टैबलेट है, यहाँ पर एक टैबलेट के लिए ऊपर से सामान आता है, इधर से आया पाउडर गिरा, ये मतलब इधर से लगातार पाउडर आता रहता है, ठीक है, और ये
पुश किया है, ये दबाया, जैसे हुआ तो ये नीचे चला जाता है, फिर ये उड़ जाता है इस तरीके से, फिर गिर जाता है, फिर इस तरीके से दबता है, एक एक टैबलेट एक बार में बनता है। तो सिंगल पंचिंग मशीन लगभग अपने लेबोरेटरी में, कॉलेजेस में होते हैं, जहाँ पर सिखाया जाता है टैबलेट कैसे बनता है। तो एक टैबलेट एक बार में बनता है। तो ये छोटे लेवल पे एज अ कॉलेज वॉलेज में लोग यूज करते हैं सिंगल पंचिंग टैबलेट मशीन। दूसरा होता है, आप देखेंगे तो मल्टी स्टेशन प्रेस टैबलेट मशीन। तो मल्टी स्टेशन रोटरी प्रेस टैबलेट मशीन जो होता है ये इंडस्ट्री में यूज होता है। और एक तरीके से जान लीजिए एक बार में 60 डाई होते हैं, इसमें 60 सेट ऑफ डाई होता है, जिसकी वजह से रोटरी प्रेस लगातार ऐसे घूमता रहता है और एक बार में 60 टैबलेट बनाता है। एक बार में कितना टैबलेट बनाता है? 60 टैबलेट बनाता है, 60 टैबलेट बनाता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है मल्टी स्टेशन रोटरी प्रेस इंडस्ट्री में। और एक होता है ड्राई कोटा टैबलेट मशीन। तो ये 3 तरीके की मशीन होती है जो कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, एपीआई एक्सपेंड जो एक फॉर्म में हो गया था उसको हम ऐसे दबाते हैं और एक टैबलेट बन के निकल जाता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट यहाँ से सीप सेकर से यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ बनता है, यहाँ से पास होता रहता है और टैबलेट निकलता रहता है, हम टैबलेट को कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टी स्टेशन में एक टैबलेट होता है, वहीं मतलब सिंगल पंच में एक टैबलेट होता है, मल्टी स्टेशन पे ऐसे ऐसे बहुत से टैबलेट के होते हैं। तो एक साथ में 60 टैबलेट का हुआ, बना, निकला, फिर बना, फिर हुआ, ऐसे निकला। तो इस तरीके से एक बार में 60 टैबलेट ये बनाता है। ये सिंगल पंचिंग मशीन एक टैबलेट बनाता है। ड्राई कोटा टैबलेट मशीन भी है, इसी तरीके से काम करता है। तो कंप्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर जो टैबलेट बनता है बाबू वो कैसा रहता है? अनकोटेड, कोई भी इसमें कोटिंग नहीं रहता, केवल एपीआई और एक्सिपिएंट मिल के एक अनकोटेड टैबलेट का फॉर्मुलेशन करता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अनकोटेड टैबलेट कैसे बनता है। ओनली एपीआई और एक्सिपिएंट मिलकर जो टैबलेट बनाता है वो अनकोटेड टैबलेट होता है, ठीक। तो अगर कोई पूछता है कि अनकोटेड टैबलेट क्या होता है, अभी इसके बाद से आप कोटेड टैबलेट भी देखेंगे। कोटेड में क्या होता है? कोटिंग किया जाता है, इसी टैबलेट को उठाकर कोटिंग किया जाएगा, अब इसके ऊपर लेयर करा जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन की मदद से हम लेयर डालते हैं। अब देखिए कोटिंग किसका करेंगे, एक तो हम कोटिंग कर सकते हैं शुगर की, मिठास लाने के लिए, जिसको बोलेंगे शुगर कोटिंग, ठीक है। दूसरा हम कर लेंगे इंथेरिक कोटिंग, जो इंटेस्टाइन में जाने के लिए हमको करना था, ठीक। तीसरा हम सील कोटिंग कर देंगे, ठीक। चौथा हम एक फिल्म लेयर कर देंगे। इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट डिप है, सब है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का हम कोटिंग करते हैं ताकि उसके टैबलेट के नेचर्स को चेंज कर सकें, उसके एक्शन को अलग कर सकें, उसकी मिठास शुगर कोटिंग कर दें, या उसको इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराना तो इंथेरिक कोटिंग कर दें। तो डिफरेंट डिफरेंट कोटिंग करते हैं। अब कोटिंग करने के बाद से यही टैबलेट क्या बन जाता है? कोटेड टैबलेट बन जाता है। अब कोटेड टैबलेट बन जाता है ये, ठीक है। तो कोटेड अनकोटेड टैबलेट आपको समझ में आया। अब ये होता कैसे होगा, क्योंकि मैंने यहाँ भी मशीन बताया कौन कौन सी मशीन होते हैं, कंप्रेसिंग में यूज होते हैं, कौन कौन से ग्रेनुलेशन में यूज होते हैं। तो ऐसे ही कोटिंग के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट मशीन का यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कोटिंग के लिए कौन कौन सी मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो कोटिंग के लिए बाबू हम यूज करते हैं, पहला सबसे ज़्यादा यूज करने वाला स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, ठीक। स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, ये एक तरीके से पैन समझ में आ रहा है, जैसे एक तरीके से पैन है, ठीक। इसमें ऐसे लगा रहता है इस तरीके से। यहाँ से क्या होता है कि 2 तरीके का होता है, एक से लिक्विड आता है, दूसरे से हॉट एयर आता है। अब इसमें क्या होता है कि होल भी हुआ रहता है। अब हम क्या करते हैं कि ताकि हॉट एयर निकल सके, इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरीके से ढेर सारा टैबलेट को डाल दिए। अब टैबलेट इंसर्ट करने का कहीं कहीं अलग अलग जगह रहता है, यहाँ से भी आप टैबलेट को ओपन करके डाल दें, कभी कभी इधर से रहता है। तो एक तरीके से क्या हुआ, टैबलेट आया, ठीक। इधर से मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए टैबलेट आया, ठीक। यहाँ पर हमने इसमें फिल कर दिया ढेर सारा टैबलेट। अब खूब टैबलेट डालने के बाद से ये मशीन से फिट रहता है, तो ये कॉन्टिन्यूसली से मूव करता रहता है, ये राउंड राउंड घूमेगा, ये रोटेशन होता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली मूव होता रहेगा। अब यहाँ से लिक्विड आप डालेंगे, चाहे शुगर कोटिंग, एंथेरिक कोटिंग, जो भी कोटिंग करना वो यहाँ से डालेंगे, पॉलीमर को जो भी है यहाँ से डालेंगे। अब यहाँ से कॉन्टिन्यूसली हॉट एयर आता रहेगा, हॉट एयर आता रहेगा। तो यहाँ से जो हॉट एयर आएगा वो इसको ड्राई करता रहेगा, यहाँ कोटिंग होता रहेगा, इसकी तरह से कंटिन्यूसली मूवमेंट होने की वजह से मिलता रहेगा, और यहाँ कोटिंग होता रहेगा, यहाँ से हॉट एयर इसको सुखाता रहेगा। तो दोनों एक साथ हो जाता है। और हॉट एयर यहाँ पर अगर बंद रहता तो नमी होने के चांसेस था, तो इस वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, बंद ना करके यहाँ पर पीछे पोर रहते हैं, जिसकी वजह से हवा निकल जाता है और कोटिंग हो जाता है टैबलेट का, और ड्राई भी हो जाता है, एक साथ में दोनों काम होता है। फिर हम टैबलेट को इस तरीके से आउटर से बाहर निकाल लेते हैं, सारे टैबलेट को इकट्ठा कर लेते हैं
और हमारा टेबलेट कोटिंग हो जाता है। इस तरीके से मशीन कौन सा यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कोटिंग पैन। स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में हम 3 मशीन का यूज कर सकते हैं। अब इसके नाम बताते हैं, पर एक और मशीन को बता दें, परफोरेटेड मशीन। इसमें भी हम 3 ही मशीन को यूज करते हैं, परफोरेटेड भी और प्लस फ्लूइड बेड। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, परफोरेटेड या फिर फ्लूइड बेड करके 3 मशीन को यूज करते हैं। ये जो परफोरेटेड है, स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, ये दोनों का काम थोड़े लगभग मैच करते हैं, पर जो ये फ्लूइड बेड ड्रायर होता है ये अलग तरीके से होता है। ये एयर सस्पेंस ड्रायर होता है, ठीक है, एयर सस्पेंशन कोटेड होता है। अब सुनिए कैसे। एक तरीके से आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए फ्रिज होते हैं ना, इस तरीके से ये कोटेड होता है। इसमें क्या होता है, एक तरीके से मान लीजिए ऐसा फ्रिज है, यहाँ पर ट्रे रखे रहते हैं बहुत से, यहाँ से हॉट एयर आता है ऊपर। तो देखो यहाँ पर ट्रे में हमने टेबलेट को रखा, अब यहाँ ऊपर से लिक्विड आते हैं, ठीक है, और वो उसको कोटिंग करता है, नीचे से हॉट एयर जाता है, ट्रे को ड्राई करता है। इस तरीके से दोनों काम इसी होते हैं, जैसे फ्रिज की तरह बना रहता है, डिफरेंट प्लेट रहता है, प्लेट निकालिए डालिए, ऊपर से लिक्विड, इस तरीके से काम करता है फ्लूइड बेड। तो अब देखेंगे स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में हम पहला यूज करते हैं प्लिग्रिन पैन सिस्टम, दूसरा हम इमर्सन सॉर्ट एंड इमर्सन ट्यूब, तीसरा, ये 3 मशीन यूज करते हैं, ठीक है, और इमर्सन ट्यूब सिस्टम। और परफोरेटेड में हम 4 मशीन को यूज कर सकते हैं। एक एसिला कोटा नाम का मशीन आता है, वो भी सेम इसी तरीके से काम करता है कि आपको ड्राई साथ में करेगा, साथ में टेबलेट को कलर भी कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से हाई कोटर भी आता है, ग्लैड कोटर भी आता है और ड्राई कोटा भी आता है। तो इतने तरीके के 4 मशीन इसमें होते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होता है, कोटेड टेबलेट का फॉर्मुलेशन होता है इन मशीनों से, और यहाँ टेबलेट क्या होता है, बन जाता है पूरा, ठीक। अब कोटिंग हो गया, मान लो, ठीक है, हमारा अनकोटेड टेबलेट भी बन गया, हमारा कोटेड टेबलेट बन गया। अब क्या करते होंगे, इंडस्ट्री में ग्रेनुलेशन कराते हैं, फिर कंप्रेशन कराते हैं, फिर टेबलेट कोटिंग कराते हैं। कोटिंग कराने के बाद हमारा बचता है टेबलेट चार्ज करने को। अच्छा, कौन करता है, तो टेबलेट का इवोल्यूशन करता है क्वालिटी कंट्रोल। कौन करता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या होगा, टेबलेट का इवोल्यूशन जांच, और इसके बाद से हम देखते हैं 5वां स्टेप, टेबलेट के डिफेक्ट को देखते हैं, क्या, टेबलेट डिफेक्ट, और यहाँ से होता है कंप्लीट। तो हम आपको पहले बताएंगे इवोल्यूशंस क्या होता है और डिफेक्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे टेबलेट कोटिंग हुआ, अच्छे से टेबलेट बन गया और प्रॉपरली ये टेबलेट जो है बाहर दिख रहा है आपको, ये बन चुका है। लेकिन क्या ये टेबलेट जो मैंने बनाया वही है, क्या इसके अंदर एपीआई उतना ही है, जितने टेबलेट बने हैं क्या सब में एपीआई बराबर है, क्या इसकी कोटिंग सही हुई है, क्या इसके साइज, शेप, कलर सब कुछ सेम है, सही है। अगर टेट्रासाइक्लिन का 2 टेबलेट बनाया गया है तो दोनों सेम साइज के हैं, सेम कलर के हैं, सेम जैसे वर्क करेंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें इवोल्यूट करना किसका काम होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट का। तो क्यूसी क्या करता है, टेस्टिंग। तो ये अब यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद से इसका डिफेक्ट चेक करेंगे, और उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो हम क्या करते हैं, पैकेजिंग एंड लेवलिंग, ये 2 काम करेंगे ना। तो यहाँ तक चलिए देखते हैं। अभी आपके सिलेबस में क्या था, पहले टेबलेट क्या होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया। कोटेड टेबलेट क्या होता है, तो ये है। अब कोटेड टेबलेट के बारे में जान लीजिए कि ये ऐसा टेबलेट होता है जो कि हम शुगर, फिल्म या आइदर किसी ना किसी चीज़ की कोटिंग करते हैं, पहला पॉइंट उसके बारे में लिख देना। दूसरी चीज़ है, जो कोटेड टेबलेट होता है, ये जो होता है इसके टेस्ट को, या फिर जो टेस्ट बहुत अनप्लीजेंट थे उनको इम्प्रूव करने के लिए कोटेड करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से आप देखेंगे इसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी जो होते हैं वो इम्प्रूव करने के लिए ही हम कोटेड टेबलेट का यूज करते हैं। ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। वहीं अनकोटेड टेबलेट जो होता है, ये जो होता है ये रफ होता है, इसको स्वेलिंग करना डिफ़िकल्ट होता है, इसके टेस्ट जो होते हैं बैड होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्ट हम एपीआई और एक्सिपिएंट से बनाते हैं। तो ये 4 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। इसके बाद से मैं आपको एक चीज़ बताई थी कि डिफरेंट टेबलेट की क्लासिफिकेशन के टाइम पे सस्टेन रिलीज टेबलेट क्या होता है, मैंने बताया था ना यहाँ पर सस्टेन रिलीज। तो उसके बारे में जान लीजिए, आपके पेपर में हो सकता है पूछ सकता है। तो सस्टेन रिलीज ऐसे टेबलेट होते हैं जिसको हम ओरली लेते हैं एक डिज़ायर्ड समय, एक अच्छे समय और एक अच्छे टाइम तक, वो धीरे धीरे स्लो रिलीज़ करता है, जो कि मैक्सिमम इफेक्ट कंसंट्रेशन देता है ड्रग का आपके ब्लड में, ठीक है। तो ये जो होता है स्लो रिलीज़ करता है टेबलेट, इसलिए सस्टेन रिलीज़ कहते हैं, ठीक है।
इसके साथ में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं टेबलेट की इवोल्यूशन, कौन कौन से इवोल्यूशन होते हैं चेक किए जाते हैं टेबलेट इवोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं टेबलेट की इवोल्यूशन। देखो टेबलेट की जो इवोल्यूशन होते हैं बाबू, इसमें होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बड़े काम। इसको कौन करता है? तो क्यूसी प्रोसेस है। ये क्या होता है? क्यूसी करता है इसका टेस्ट। क्यूसी क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल। अब कोई आपसे पूछ ले कि अगर इंडस्ट्री में रहने वाला क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वो क्या करता है, तो आप क्या देंगे? टेबलेट की टेस्टिंग भी तो वो करता है। कोई भी डोजेज फॉर्म बनता है तो उसकी टेस्टिंग करने का काम कौन करता है? क्वालिटी कंट्रोल। तो ये करता है। अब ये दो तरीके का टेस्टिंग करता है, एक तो इन प्रोसेस टेस्टिंग की करता है, ठीक है। और इन प्रोसेस मतलब कि जब बन रहा है तब भी टेबलेट की, जैसे एपीआई एक्सिपिएंट मिक्स हो रहा है, ग्रेनुलेशन हो रहा है, तब भी जाकर वो टेस्ट कर सकता है। यहाँ तक कि कंप्रेशन होते समय भी कभी कभी टेस्टिंग करने लगता है, कभी कभी कोटिंग के टाइम पे टेस्टिंग करने लगता है, कभी कभी इवोल्यूशन के टाइम पे करेगा। तो वो एनी टाइम जाकर इवोल्यूशन करता है। इन प्रोसेस मतलब कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब दवाइयाँ बनती रहे उस टाइम पर भी टेस्टिंग करता है, और कभी कभी फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे अभी हो रहा है, मतलब बनने के बाद से लास्ट में। तो इस तरीके से वो ये भी होता है। कभी कभी लेबलिंग और पैकेजिंग के टाइम पे टेस्टिंग कर लेता है कि लेबल सही से है कि नहीं है। तो इनका क्या होता है कि टेबलेट की ड्यूरिंग प्रोसेस या बनने के बाद कभी भी ये टेस्टिंग कर सकता है, ये भी होता है, ठीक। इसके साथ में अब देखिए इसमें दो तरीके की टेस्टिंग करता है। एक तो होता है ऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल जो हमारे फार्माकोपिया हमारे गवर्नमेंट अथराइज किया है, जो इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से भी इस टेस्ट का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ नॉन ऑफिशियल टेस्ट भी होते हैं, ये दोनों टेस्टिंग करता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैम कहाँ से बता रही हैं, तो एक लैकमेन बुक होता है बाबू, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। उसमें एकदम क्लियर ये सब चीज़ लिखे हैं, टेबलेट के क्लासिफिकेशंस, टेबलेट के बारे में जो मैंने बताया आपको, प्लस इसके क्लासिफिकेशंस और इसके इवोल्यूशन, ये सब चीज़ें मैंने लैकमेन से डायरेक्ट देखा है, उससे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ऑफिशियल टेस्ट में आता है पहला टेस्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ड्रग कंटेंट, एपीआई का कंटेंट कितना है ऑफ एपीआई टेस्ट, ठीक। इसमें हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये दो टेबलेट हैं, क्या दोनों में एपीआई बराबर अमाउंट में है या नहीं। एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिससे बीमारी ठीक हुई है, ना कि एक्सिपिएंट से। इसमें दो ही चीज़ होगा, या फिर एपीआई होगा या फिर एक्सिपिएंट है, ठीक। तो जो एपीआई है सब में बराबर होती है। जो हमारे टेबलेट के पीछे लिखे रहते हैं, जैसे आप इधर देखिए तो इसमें लिखे हैं 500 mg कुछ ऐसा। देखिए इसमें तो दिख भी नहीं रहा है, देखिए डिफरेंट वाले में, दूसरे वाले में दिख रहा है कि नहीं, वो भी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जैसे टेबलेट पे पीछे लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे 500 लिखे हैं, ध्यान से देखिए, रुके दिखते हैं, तो इधर इधर इसमें 500 लिखा है, जो आपको क्लियर नहीं मेंशन कर रहा है। ये देखिए 500 दिख रहा है ना। तो ये जो लिखे हैं तो इसमें सारे टेबलेट में एपीआई जो होता है वो कितने mg हैं वही लिखे रहते हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो पहला चीज़ हम पहला टेस्टिंग करते हैं कि सब में एपीआई कंटेंट्स बराबर है या नहीं। दूसरा देखते हैं यूनिफॉर्म, मतलब कि एक और वेट एंड कंटेंट, जितने टेबलेट हैं सबके वेट एक जैसे हैं, कंटेंट सबके बराबर है एपीआई एक्सिपिएंट के कि नहीं। जैसे ये है या ये है, दोनों में एपीआई बराबर है, दोनों का वेट सेम है, दोनों में कंटेंट सेम है, इसकी टेस्टिंग। जितने मतलब मान लीजिए इंडस्ट्री में 1000 टेबलेट बने तो हज़ारों के वेट सेम सेम है कि नहीं है, एपीआई के अमाउंट सेम है कि नहीं है। फिर हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं कि वो जो टेबलेट बनाए हैं हमने 2 3 4 सारे टेबलेट जितने बने हैं उसमें से कोई 2 टेबलेट को उठाएंगे और देखेंगे, तो क्या 6-7 टेबलेट उठाएंगे और हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की मदद से देखते हैं कि क्या जो टेबलेट है वो कितने देर में एब्जॉर्प्शंस कर रहा है या कितने देर में वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है। जैसे मान लीजिए ये टेबलेट ऐसे है, तो ये ऐसे टेबलेट में ये कितने देर में हमारे स्टमक में जाकर ये ऐसे होगा, फिर कितने देर में ये घुल जाता है कंप्लीट। तो ये सारी चीज़ों को टेस्ट करना। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, तो कितने देर में ये टूटता है इसको चेक करते हैं बाय डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के माध्यम से। फिर होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब घुलना, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, डिसोल्यूशन मतलब घुलना। तो यही टेबलेट कितने देर में घुलता है ये भी हम देखते हैं। डिसोल्यूशन टाइम सेम है कि नहीं सारे टेबलेट का। फिर हम देखते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट। इसके बाद से हम देखते हैं वेट वेरिएशन, सारे के वेट वेरिएशन कितने हो रहे हैं। तो इसमें वेट वेरिएशन में होना चाहिए कि ±99% सही है कि 90% है कि 0.1 का एरर कितना आता है, ±1 0.1% का कितने परसेंट का एरर आता है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। वेट वेरिएशन सारे टेबलेट में कितने हैं। अब इसमें हम नॉन ऑफिशियल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ को देखते हैं टेबलेट के, तो किसका इवोल्यूट करेंगे कि टेबलेट की हार्डनेस कैसी है, ठीक है।
उसकी जिसमें हम यूज कौन सी मशीन करते हैं, फाइजर नाम की एक मशीन होती है, उससे हम पता करते हैं कि टेबलेट की हार्डनेस कितनी है। ठीक है, ये चेक करते हैं, प्लस उसकी फ्यूरेबिलिटी कितनी है। ठीक है, इलैक्मेंट में इसके स्टैंडर्ड वैल्यू भी दिया है, आप उससे मैच कर लेते हैं कि उतना है या नहीं। अगर उतना है तो पास है, वरना फेल है, चाहे वो फ्रीबिलिटी हो, चाहे हार्डनेस हो, चाहे ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, टेबलेट की थिकनेस कितनी है ये भी दिया रहता है। फिर जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस में आता है कि जैसे आपने 30-40 टेबलेट बनाई, ठीक है, क्या सारे इस येलो कलर में है, ये है तो ये भी सेम कलर में है कि नहीं, प्लस ये देखने में शेप से सेम है या नहीं, और इसमें जहाँ से आपको देखते हैं कि दोनों कैप्सूल्स आपस में जुड़े हैं कि नहीं। तो एक तरीके से ये कैप्सूल था, मैंने टेबलेट के रूप में इसका एग्जाम्पल दे दिया ताकि आप समझ जाएँ बस। ठीक है, सपोज करके चलते हैं। फिर साइज एंड शेप देखते हैं जो मैंने अभी बताया, प्लस उसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी को देखते हैं हम। ठीक, हमारे पास टेबलेट नहीं थे तो टेबलेट के रूप में हमने उसको एज एक्सप्रेस किया है, बाकी चीज़ें सेम हैं। ठीक, इसी में अगर आप सोचेंगे IPQC टेस्ट में कौन कौन सी टेस्ट आती है, तो बाबू IPQC मतलब कि जब बनते समय कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ड्रग कंटेंट प्लस इसकी ड्रग कंटेंट कितना है सारे में ये देखते हैं। मॉइस्चर कंटेंट सारे टेबलेट में कितने हैं वो चेक किए जाते हैं। ऑफ ग्रेन्यूल्स, क्योंकि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो बनते समय ग्रेनुलेशन प्रोसेस के टाइम पे हम इसका मॉइस्चर चेक कर लेते हैं कि कितने मॉइस्चर हैं या नहीं। तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स ये भी चेक करते हैं। ऐसे करते हैं API का कि API अच्छा है कि नहीं, जिस बीमारी के लिए लिया जा रहा है उसका ही API है या किसी और का है। प्लस हार्डनेस को चेक करते रहते हैं जब बनता रहता है टेबलेट, और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को करते हैं कि इतने IPQC हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब दवाइयाँ बन रही हैं उस टाइम पे इतनी टेस्टिंग करते हैं। वहीं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जब दवाइयाँ बन जाती है तब हम कौन कौन सी चीज़ को देखते हैं, तो इसमें थिकनेस देखते हैं, ठीक है, हार्डनेस को भी चेक करते हैं, फ्रीएबिलिटी को चेक करते हैं, साथ में यूनिफॉर्मिटी कि सारे में सेम कंटेंट है या नहीं है, टेबलेट कितना हार्ड होना चाहिए कि ये तो नहीं है बाद में वो जाकर मुलायम या ख़राब हो जाए, उसमें से API रिमूव हो जाए। ठीक है, वेट वेरिएशन चेक करते हैं, डिसइंटीग्रेशन रेट को चेक करते हैं, डिसोल्यूशन रेट। हो सकता है आपको कोई कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है जो कि मैंने बताया है, लेकिन हाँ अगर नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, उसमें चाहे कमेंट में लिख कर बताऊंगी चाहे जैसे, पर मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, डायमीटर के साइज शेप ये सब चीज़ें भी चेक की जाती है। तो ये ड्रग बनने के बाद इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग होती है और ड्रग बनते समय इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग होती है। तो इतने होते हैं टेबलेट के इवोल्यूशन। इसके साथ में अगर आप टेबलेट का डिफेक्ट देखेंगे तो ऐसा बहुत सा डिफेक्ट होता है जो टेबलेट में होता है, उन सभी चीज़ों को देखना है तो चलिए देख लेते हैं एक बार टेबलेट के डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं। ये देखिए टेबलेट के इतने डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि एक तो होते हैं कैपिंग। कैपिंग मतलब कि जब किसी भी टेबलेट का टॉप या बॉटम पार्ट अलग हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाए, कि मतलब कि जैसे टेबलेट, सपोज ये एक टेबलेट है, इसका बीच से 2 पार्ट अलग अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं कैपिंग। ठीक है, लेमिनेशन कि इसके लेयर जितने होते हैं, जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि मल्टी लेयर टेबलेट बनता है तो डिफरेंट लेयर अलग होने लगे, ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर अलग होने लगे तो वो लेमिनेशन होता है। ये भी एक तरीके से डिफेक्ट, गलती है, त्रुटि है, एक आप बोल दो उसमें कमियां हैं। ठीक, अगर इसके टॉप बॉटम अलग रहा तो भी कमियां हैं। चिपिंग, अगर टेबलेट की जो फिल्म है या जैसे किनारा है उस चिप हो रहा है, मतलब कि मतलब इस तरीके से जान लीजिए कि दब रहा है वो, मतलब कि अलग शेप में हो गया है तो भी वो होता है, चिप्ड हो गया हो। क्रैकिंग, अगर टेबलेट में जो अपर या लोअर सेंट्रल सरफेस से दोनों बीच से टूटने लगे तो भी। इसी तरीके से टिकिंग जो होता है एडहेयर टू डाई वॉल, आपस में चिपक गया हो। ठीक है, टेबलेट अपने सरफेस में स्मॉल अमाउंट के मटेरियल को रिलीज़ करने लगा, मतलब अपने नीचे से एक टेबलेट से निकलने लगता है API एक्सिपिएंट जो भी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं टेबलेट के डिफेक्ट, जो कि अगर ये सब चीज़ें होती तो त्रुटि है, ये गलती है, सही से नहीं बना है, तो टेबलेट डिफेक्ट से भी अगर हो रहे हैं तो आपका टेबलेट फिर से जाता है बनने के लिए। तो ये होता है टेबलेट का डिफेक्ट। तो फॉर्मुलेशन प्रोसेस में हमने देखा था टेबलेट का ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, टेबलेट का इवोल्यूशन और टेबलेट के डिफेक्ट। इतनी चीज़ें होने के बाद से यहाँ पर हमारा टेबलेट का टॉपिक आज होता है ख़त्म। तो देख लीजिए कि आपके सिलेबस से जितनी चीज़ें थी क्या मैंने उतनी चीज़ें आपको बताई है या नहीं। तो देखिए, पहला था टेबलेट क्या होता है,
कोटेड अनकोटेड मैंने बताया, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, सस्टेन रिलीज, एक्सटेंड रिलीज एंड फास्ट डिजॉल्विंग एंड मल्टी लेयर। तो चलिए देखते हैं मल्टी लेयर टैबलेट क्या होता है, फास्ट डिजॉल्विंग एंड एक्सटेंड रिलीज। ठीक है, इसके बाद से यहाँ से टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब देखिए, जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है वो ऐसा टैबलेट होता है जो कि सस्टेन एक्शन देता है ऑफ मेडिकामेंट, ड्रग का सस्टेन एक्शन देता है, और इसको हम ओरली लेते हैं तो रिलीज एट अ डिजायर्ड टाइम एंड मेंटेन द मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ड्रग इन ब्लड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम। एक सही समय पे एक सही तरीके से मैक्सिमम इफेक्ट देता है, लेकिन सस्टेन एक्शन देता है मेडिकामेंट का, दवा का, और ये धीरे धीरे डिजायर्ड समय में एक सही समय पे ही वर्क करता है। तो ये हो गया सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में। अब देखेंगे एक्सटेंड रिलीज टैबलेट वो होता है जो ड्रग इज रिलीज स्लोली ओवर अ टाइम, जो समय के हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करता है, मतलब कि एब्जॉर्ब्स होता है। द एडवांटेज ऑफ टेकिंग पिल्स लेस ऑफ्टन एंड देयर मे बी फ्यूअर साइड इफेक्ट एज लेवल ऑफ ड्रग इन द बॉडी। मतलब कि इसका एडवांटेज क्या होता है कोई पिल्स को लेने का, जो कि एक्सटेंड रिलीज करता है, बहुत धीरे धीरे अपने समय के हिसाब से रिलीज करता है। उसका ये एडवांटेज है कि इसका बहुत कम साइड इफेक्ट होता है अगर और अलग दवाइयों से। ठीक है, दे आर मोर कॉन्स्टिट्यूएंट इन एक्सटेंड रिलीज फॉर्मुलेशन, तो इसके जो होते हैं साइड इफेक्ट बहुत कम है। वहीं आप देखेंगे फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट जो होते हैं ऐसे टैबलेट जो डिजॉल्व तो बहुत जल्दी से हो जाते हैं हमारे ओरल कैविटी, हमारे माउथ में ही, हमारे सलाइवा में ही डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये शायद सोल्यूशन तुरंत बन जाता है, चाहे ये सस्पेंशन के फॉर्म में हम लेते ही हैं। ठीक, यहीं डबल लेयर में देखेंगे कि जिसमें 2 मेडिकामेंट होते हैं सेम टैबलेट में, मतलब कि इसके बारे में अब बताती हूँ आपको, कॉपी पे देख लीजिए। जो डबल लेयर टैबलेट होते हैं बाबू, ये इस तरीके से होते हैं डबल लेयर टैबलेट। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कभी कभी कोई दवाइयाँ देखते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें आपस में मिले हुए रहते हैं, एक ही टैबलेट नहीं होता। जैसे आप ये टैबलेट देखिए, ये इस तरीके से टैबलेट ही है ना। अब आप देखिए इसमें क्या क्या मिक्स है, फेरस एस्पार्टो, ग्लिसरेट, कॉलिक कैल्सिफ्रॉल, एल मिथाइल फोलेट, कैल्शियम पायरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट, मेथाकोबालामाइन, ये सारे के मिक्सअप हैं। तो क्या आपको लगता है ये एक दवाई इकट्ठे सारे मिला दिए होंगे एपीआई को? नहीं ना। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है, हम क्या करते हैं, एक टैबलेट एक एपीआई को डाला गया, फिर पॉलीमर की कोटिंग होती है, फिर टैबलेट को एपीआई को डाला जाता है, फिर ये। तो जब एक ही टैबलेट में 2 मेडिकामेंट कंप्रेस किए जाते हैं या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 मेडिकामेंट या 2 से ज़्यादा एक ही टैबलेट में, तो हम उसको डबल लेयर टैबलेट बोलते हैं। जैसे इसमें डबल है तो मतलब कि 2 लेयर, 2 पॉलीमर की लेयर हुई होगी, क्योंकि 2 मेडिकामेंट को हम डाले होंगे। तो इस तरीके से डबल लेयर टैबलेट होते हैं। इसी तरीके से मल्टी लेयर में ढेर सारे होते हैं। अगर आपको टैबलेट देखना है तो मैंने आपको बताया था अभी टैबलेट के बारे में कुछ चीज़ें।